गया। तुम वो गुंडा टैक्स अतीक को, दाऊद को, इब्राहिम को, मुख्तार को, अफजाल को, किसको किसको देते रहे हो? वो तो 150% देते थे, बोल कर देते थे 5 लाख पहुँचा दो, 10 लाख पहुँचाओ, तुम्हारी दुकान नहीं चले देंगे। तो आपको वो देश में बनवाई थी, मोदी जी प्रधानमंत्री हुए थे, उस समय से लेकर के आज तक 10 वर्षों के बीच में जितने अर्जी फर्जी नोट थे सब खत्म हो गए। लोगों ने कहा इन्होंने नोटबंदी कर दिया, नोट बंद तो किया नहीं, नोट को बदल दिया। और नोट बदलने के बाद भी पता लगा कि कहीं पानी में बह गया है, कहीं नदी में बह रहा है, कहीं फूक कर जला दिया गया। तो भाई कौन सा जला दिया गया? इक्का नंबरवा के छच्छर नोट चलते थे। जो मूल नोट था वो तो बैंक में चला गया, जो बाकी बचा तो जलाएंगे ही। एकदम पूरा अस्त व्यस्त कर रखे थे, इसलिए नोट बंद कर दिया। फिर राज्य टैक्स तो देना ही पड़ता है, टैक्स नहीं लगेगा तो कैसे सरकार चलेगी? पहले से भी राजा टैक्स लेते थे, मालूमदारी लेते थे और सबके भूमि का मालूमदारी लेते थे, सब लोग देते थे। आज भी उसी को दे रहे हैं और वो टैक्स तो देते ही हैं, लेकिन उस टैक्स के साथ में होता क्या था? अब व्यापारी पर कहता है कि अरे जीएसटी लग गई है, सामान बहुत महंगा हो गया। तुम वो गुंडा टैक्स अतीक को, दाऊद को, इब्राहिम को, मुख्तार को, अफजाल को, किसको किसको देते रहे हो? वो तो 150% देते थे, बोल कर देते थे 5 लाख पहुँचा दो, 10 लाख पहुँचाओ, तुम्हारी दुकान नहीं चले देंगे। तो आपको वो 150% तो टैक्स दे देते थे, लेकिन 2% टैक्स नहीं कर सकते, 5% टैक्स नहीं कर सकते। समाज ने कहा 25% मंदिर को दान करो, मठ को दान करो, धार्मिक कार्य में लगाओ, किसी कन्या के विवाह में लगाओ, वो लगा नहीं रहे हो। तो अगर टैक्स तो टैक्स होता है। कुल मिलाकर के इस 10 वर्षों के बीच में राम मंदिर बना, मुसलमान महिला इस तरह से उन पर तलाक का सिस्टम बंद हुआ, वही नहीं बंद हुआ। आज तो हिंदू समाज में भी मुकदमे खड़े हैं कोर्ट में जाकर के संबंध विच्छेद के। तो उनके पत्नी कहते कि हम पति के साथ नहीं रहेंगे, पति कहते पत्नी के साथ नहीं रहेंगे, इस पर भी कानून बनेगा। ईसाइयत कहता है कि डाइवोर्स करेंगे, इस पर भी कानून बनेगा। तो 3 तलाक बढ़ गया तो सब पर लागू है, लेकिन वो लागू नहीं होना चाहिए। ऐसा एक तो सरकार बनाने वाले लोग हैं कांग्रेस सपा, हम तो साहबानों को फैसला दिया था भाई कोई पत्नी है कि कुछ छोड़ रहे तो उसको तो थोड़ी थोड़ी देना पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के कानून में तो लोग खा गए, तो ध्वस्त कर दिया। कहते उसी तरह से हम यहाँ के राम मंदिर के कानून को भी ध्वस्त कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राम मंदिर बनना चाहिए, तोड़ देंगे सरकार बनने के बाद, हिंदुओं को मार के भगा देंगे इस देश से। अब बताओ, 1000 वर्षों के बीच में मुसलमान हाथ घूमता था और गांव के लोगों को खड़ा करके तमाशा दिखा करके कहता था चाटो, और लोगों को चाटना पड़ता था। चाटते थे तो उनको कहता था कि अब ये मुसलमान बन गया। हिंदू समाज बाहर जाए तो मुसलमान का थूक पी लिया, मुसलमान का जूठा खा लिया, फिर वही होना चाहता है क्या? अब आज वर्तमान समय में पता लगा पुरुलिया में बम के आगे चले गए, कहाँ तो पता नहीं था, रडार काम नहीं कर रहा है। और आज तो अगर कोई एक हिंदुस्तान के एक सैनिक को मारता है, सेना घुस करके पाकिस्तान में जाकर के मार चली आ रही है, चीन के बॉर्डर में घुस जा रही है, बांग्लादेश के बॉर्डर में घुस जा रही है। हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, मेरे को मारूंगा, हम 10 को मारेंगे दुनिया कर। मेरे कहने का तात्पर्य है आज वर्तमान समय में जिस प्रकार से सरकार बनने के बाद धार्मिक वातावरण पैदा हुआ, लोग सुरक्षित हुए, लोग चलने में मुश्किल होता था, महिलाएं रात में सड़कों पर निकल नहीं पाती थी, गुंडों का राज था, गुंडे सड़क पर घूमते थे और लोग घर में दुबक करके बैठे रहते थे। आज लोग घर में से बाहर निकल के घूम रहे हैं, गुंडे छछिया छछिया के घूम रहे हैं। कहाँ प्राण अपने बताए कैसे रहे? कुछ भी नहीं हो रहा है, मारपीट चल रही है, खेती डकैती नहीं हो रही। पता लगता था किसी की सिकड़ी निकल गई, बाली निकल गई, किसी का चूड़ी आपने निकल गया, किसी के साथ अनाचार हुआ, किसी का अत्याचार हुआ, दुनिया भर का लोग पता चलता था। और दूसरे घर में घुस गए और लोग कहाँ सड़क पर घूम रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति में जब धरती पर संकट आया, विश्वामित्र बहुत बड़े तपस्वी थे, आए तो राजा दशरथ से उन्होंने सेना नहीं मांगा, उन्होंने कुछ और सहयोग नहीं मांगा। उन्होंने क्या मांगा था? आप अपने 2 पुत्र दो,
क्या होगा कहेंगे कि अच्छा करने में, लेकिन अच्छा करने से तो कुछ नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने शास्त्र की शिक्षा देकर के, विश्वामित्र ने सत्य की शिक्षा देकर के, भरद्वाज ऋषि एक प्रयाग में रहते थे, उन्होंने सबने शास्त्र की शिक्षा देकर के राम का निर्माण किया। उस समय का बिगड़ैल ब्राह्मण रावण भी और लक्ष्मण के द्वारा शिक्षा देकर के राम को राम लक्ष्मण एक अपना दिया कैसे शास्त्र किया जाता है। संस्कृत का निर्माण किया था, समर्थु रामदास शिवाजी का निर्माण किया था। तमाम ऋषि महर्षियों ने समाज की रक्षा करने का कार्य किया है। आज भी लगा कि जब जब योग्य शासकों का अभाव आता है तब संत सत्ता का संचालन करता है, सत्ता नहीं करता, राजा नहीं बनता। तो राजा बनाता है, अपने उसका सलाहकार बना रहता है, उनको सुझाव देता है, सलाह देता है, सूचना देता है, नियम कानून बताता है। और इसीलिए आवश्यकता पड़ी समाज में निकल करके घूमना चाहिए। तो दोपहरी भर घूम रहा हूँ, इसलिए कम से कम इसी बहाने या देव दुर्लभ शरीर आप सबका दर्शन, और आप सबको कम से कम यह हो कि मतदान पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए। देश 15 अगस्त सन 1947 को कट रहा था। बांग्लादेश और बंगाल की सीमा पर एक गांव था, वहाँ पर 20% मुसलमान रहता था, 80% हिंदू रहता था। हुआ कि इस गांव को कहाँ रहना चाहिए, भारत में रहना चाहिए कि पाकिस्तान में जाना चाहिए। वोट पड़ना चाहिए। वोट पड़ा तो 20% मुसलमान, मैंने जिसकी संख्या 100 में 20 है, वो लाइन में लग गया। हिंदू समाज के लोगों ने देखा, बाप रे इतनी लंबी लाइन, चलो थोड़ा खाली होगा तब जाएंगे वोट देने के लिए। वो सब लंबी लाइन लगा के धीरे धीरे वोट दे रहे हैं।